हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज ऋतिक राज और आज हम लोग कुछ अमेजिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं, दैट इज डिजिटल मैथ्स। आज हम लोग डिजिटल मैथ्स को पढ़ेंगे। आज ये कोई क्लास 9th के लिए नहीं है, कोई क्लास 10th के लिए नहीं है, ये फॉर एवरी स्टूडेंट है। ये कोई भी बच्चा इसे पढ़ सकता है, ठीक है। ये डिजिटल मैथ्स कुछ ऐसा है कि इसको कोई भी बच्चा पढ़ सकता है अगर वो ध्यान लगाए तो, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ऐसे अंडर रूट इतने बड़े क्वेश्चन जो है वो तुम विद इन 10 सेकेंड्स तुम इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई नो कि तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन क्या बस 10 सेकेंड में सॉल्व हो सकता है, एकदम हो सकता है। मैं यहाँ लिख के रखा हूँ, सॉल्व क्वेश्चन इन 10 सेकेंड्स। एवरी क्वेश्चन जो भी हम यहाँ पे करेंगे वो अगर हम मात्र 10 सेकेंड में करने वाले हैं। अगर तुम बहुत ही वॉच टाइम लेते हो, बहुत ही एकदम स्लो कैलकुलेशन में, अगर तुम्हारा माइंड बहुत ही स्लो है तभी भी तुम 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लोगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसके लिए जल्दी से जल्दी लाइक ठोको यार, जल्दी से जल्दी लाइक करो इस वीडियो को और इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिजिटल मैथ्स, ठीक है। ऐसा क्वेश्चंस मैं करके बताऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन को कैसे करते हैं, लेकिन पहले ऐसे क्वेश्चन को मैं करूंगा कैसे वो तुम्हें पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन करना शुरू कर दूं और इतना वो 10 सेकंड में नहीं आएगा, ठीक है। अगर तुम इसे सॉल्यूशन करना चलोगे वो 10 सेकंड में तुम्हारा नहीं आएगा, ये कुछ ट्रिक से करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज डिजिटल मैथ्स, ठीक है। डिजिटल मैथ्स के अकॉर्डिंग तुम इसे विद इन 10 सेकेंड्स को तुम कर सकते हो। तुम एकदम रॉक स्टार बन जाओगे अगर तुम ये करने लगे ना, तो तुम आई प्रॉमिस यू तुम रॉक स्टार बन जाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिजिटल मैथ्स के बारे में। और डिजिटल मैथ्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर तुमने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लाइक कर दो। ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, ये कोई टीचर नहीं बताएगा तेरे को, ये कोई भी टीचर नहीं बताएगा तेरे को। जल्दी से जल्दी लाइक ठोको इसको, ठीक है। और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज के साथ, मतलब तुम्हारे जो भी जूनियर स्टूडेंट्स है, तुम्हारे जो भी जूनियर मतलब भाई बहन जो भी है, सबको ये वीडियो दिखाओ, ठीक है। ये सारे क्लास के लिए बेनिफिशियल है। अगर ये 3 क्लास से लेकर 12th क्लास तक मतलब सारे के लिए, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्लियर है, ठीक है। जेई लो, नीट लो, कोई भी तुम ऐसे क्वेश्चंस अगर तुम्हारे बोर्ड में मान लो जो तुम्हारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन ए में मैथ्स के तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, कुछ ऑप्शंस दे दिए, ये पहले मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ ऑप्शन के लिए है। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ऑप्शंस रहेंगे तब जाकर तुम इसे कर पाओगे, ठीक है। तो ये कहाँ होते हैं, कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में होते हैं या फिर क्लास 9th या फिर 10th के बोर्ड में होते हैं। और उससे नीचे जो तुम्हारे स्कूल के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तुम्हारे स्कूल के एग्जामिनेशन में कुछ छोटे बच्चों के कुछ ऐसे सवाल्स पूछे जाते हैं कि इसको मल्टीप्लिकेशन करो, कुछ बड़े से इतने बड़े गंदे वाले डिजिट दे देंगे और कहेंगे कि उसे मल्टीप्लाई करो इस नंबर से उस नंबर से। बच्चे कंफ्यूज, बच्चे का टाइम लॉस। अरे कुछ नहीं होगा, 10 सेकंड में सब बना देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब। आई नो आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जाकर सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो आता है फाइंड द डिजिटल सम। डिजिटल मैथ्स को बनाने के लिए पहले हमें डिजिटल सम समझना पड़ेगा। डिजिटल मैथ्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें डिजिटल सम को समझना पड़ेगा। डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम जैसे कि मेरे पापा अगर कोई भी गाड़ी लेंगे या फिर कोई भी मोबाइल का नंबर लेंगे तो उस देखेंगे कि सारे डिजिट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं और उसे सिंगल डिजिट में ले आऊँ तो कोई उनका एक स्पेसिफिक नंबर होता है, वो नंबर वो चाहते हैं कि मुझे मिले, ठीक है। वही नंबर वो चाहते हैं कि मुझे मिले, ठीक है। जैसे कि अगर उनका 9 है, ठीक है, मैंने सारे नंबर को जोड़ते गया जब तक वो सिंगल डिजिट में नहीं आ गया और वो देख रहे हैं कि अरे 9 है, अरे सही है, 9 नहीं है, नहीं दूसरा दिखाओ, ठीक है। ये कुछ अंधविश्वास टाइप का होता है, ठीक है, लेकिन मैं इसमें विश्वास नहीं करता, ठीक है। लेकिन कर लेते हैं, डिजिटल सम निकाल लेते हैं, ठीक है। डिजिटल सम निकालने का मतलब मैंने अभी बताया, सारे डिजिट को जोड़ते जाओ जब तक वो डिजिट 1 में नहीं आ जाए। पहला कॉन्सेप्ट, सारे डिजिट को जोड़ते जाओ जब तक वो 1 डिजिट में नहीं आ जाए, ठीक है। तो मैंने इसे जोड़ा। पहला क्वेश्चन क्या है गाइज? 1 2 5 3 1 2 5 3। इसको मैं देखते ही बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर आएगा 2। इसका आंसर आएगा 2। कैसे किया मैंने अभी बताऊंगा यार, तो देखो तो पहले। मैं यही बोल रहा हूँ, मैं देखते ही बता दिया इसका डिजिटल सम 2 है। अब तुम क्या इसे जोड़ने बैठोगे कि 1 + 2 + 5 + 3 क्या होता है?
देखो जोड़ के बता ही दे रहा हूँ, जैसे कि 1 + 2 + 5 + 3, 3 को तुम जोड़ो कितना आएगा तुम्हारा 5 3 8 8 1 9 9 2 कितना हो गया 11 11, यानी कि 2 डिजिट हो गए। अब फिर 11 2 डिजिट के हैं, अब इसे फिर से जोड़ दो, क्या होगा 1, इसे जोड़ोगे क्या हो जाएगा 1 + 1, फिर से मैंने जोड़ा, फिर क्या आया मुझे, क्यों 2 आया। 2 कैसे है, मैंने पहले ही बता दिया इसका 2 आएगा, ठीक है। मैं कोई रटा नहीं हूँ मैं कोई इसका आंसर मैं रट के नहीं आया हूँ, मैं अभी सॉल्व करके बता रहा हूँ, बिना पेन उठाए मैं इसे सॉल्व कर दिया। इसका डिजिटल सम जो है वो 2 आएगा, और देखो 2 आ भी गया, ठीक है। डिजिटल सम ऐसे 10 सेकंड में, मैंने 10 सेकंड से पहले भी निकाल लिया, ठीक है, 10 सेकंड से पहले निकाल लिया। मैं तुम्हें भी ऐसा बना दूंगा, देखो बस इसे देखते जाओ तुम और सीखते जाओ, जो जो मैं बताते जाऊँ वो सीखते जाओ, ठीक है। और इसे लाइक करते जाओ यार, अगर तुमने लाइक कर दिया यार तो अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी जिसका मोबाइल है सब लिया और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। और सबके पास शेयर जरूर करना गाइस, सबके पास ये वीडियो शेयर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या होगा 9 2 4 3, अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा बताओ मुझे कि इसका क्या होगा। इसका 9 होगा, मैंने देखते ही बता दिया इसका 9 होगा। कैसे 9 होगा, प्लस करके देख लो 9 होगा, 9 + 2 + 4 + 3, 9 + 2 + 4 + 3, ये 9 हो गया, 4 हो गया 5 3 2 कितना हो गया 5 5 4 9, यानी कि 9 9 18 हुआ, ठीक है। 18 को फिर प्लस करो, फिर प्लस किया तुमने क्या मिला, तुम्हें फिर 9 मिल गया। मैंने पहले ही बोला था इसका आंसर 9 आएगा, ठीक है। कैसे आया वो मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले देखो तो सही, पहले इसे तुम डिजिटल सम जो तुम्हारा एक्चुअली निकालने का मेथड है वो तुम सीखो। पहले मैं ट्रिक बताऊंगा, जल्दी ही बताऊंगा, पहले तुम सीखो कि डिजिटल सम निकाला कैसे जाता है, ठीक है। अगर तुम क्लास 3 to 12 में हो तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ा आने वाला है, तुम बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज़ सीख सकते हो इससे, तुम इसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं बहुत सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, जो एक बच्चा 3 क्लास का बच्चा भी एकदम इसे गेन कर सकता है, ठीक है। तो तुम्हारे जितने भी छोटे भाई है या फिर बड़े भाई है या बहन है, जो भी है, सबको ये रेकमेंड करो कि ये वीडियो को देखे, ये लेक्चर को देखे और अपने दोस्तों में जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या है यार जल्दी बताओ। तीसरा नंबर इतना बड़ा डिजिट, अब इतना बड़ा डिजिट को तुम क्या जोड़ोगे क्या, अब इतने बड़े जो डिजिट्स हैं इसे तुम जोड़ोगे क्या, अरे समझ रहे हो ना, दिमाग से करो। इतने बड़े डिजिट को तुम जोड़ोगे अगर तो कितने टाइम्स लगेंगे, ठीक है, कितने टाइम्स लगेंगे। जैसे कि तुम मान लो तुम मीन निकाल रहे हो, मीन समझते हो ना, 9th या 10th में अगर होगे तो मीन समझते होगे कि सारे जो डिजिट्स होते हैं उनको जोड़ना पड़ता है। यार जोड़ना क्या है, समझ रहे हो ना कैसे करना है। इसे तुम जोड़ोगे कैसे, इसे तुम जोड़ोगे। अब ट्रिक बताता हूँ मैं। अब ये तो छोटा सा सीख गए, ये तुम सीख गए कि तुम कैसे करोगे, तुम डिजिटल सम निकालोगे कैसे, लेकिन अब मैं तुम्हें ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये ट्रिक ये है 9 हटा, मतलब जो भी 9 है तुम्हारे पास हटाते जाओ, 9 मिले हटाते जाओ, जो बच गया वही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। जो बच गया उसे सम करो, अगर थोड़ा बहुत तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन 9 अगर दिख गया तो सीधे हटा दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, बता रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है 6 5 9 6 5 9 8 5 4 फिर 1 2। अब इतने को तुम जोड़ने बैठोगे क्या, सही जोड़ोगे क्या, नहीं ना, नहीं जोड़ोगे, ठीक है। इसे क्या करो, 9 हटा, यानी कि 9 को हटाते जाओ, तुम्हें मिलते जाएगा, ठीक है। पहला 9 कहाँ दिख रहा है, पहला 9 इसमें क्या दिख रहा है, ये हट गया, ये 9 तुम्हारा हट गया, ये 9 तुम्हारा हट गया। अब तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखना। 5 4 क्या होता है, 9 होता है, 5 + 4 9 होता है। इन दोनों को हटाओ, देखो सम करके भी देखना है, जिसका 9 आ जाए उसे हटाते जाओ, ठीक है। मैंने बोला है 9 हटाते जाओ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। ये 9 था, डायरेक्टली हट गया, 5 4 था 9, 5 + 4 9 हट गया। अब देखो 8 बचा 1, 8 और 1 क्या होता है, 8 + 1 9 होता है, इसे भी हटा दो, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या बचा 6 5 2। अब इसमें से कोई डिजिट 9 बना सकता है, 6 2 क्या होगा 8 होगा, 5 2 क्या होगा
6 7 होगा, कोई बनाएगा 6 5 कितना होगा 11 होगा, कोई भी तुम्हें यहाँ पे डिजिट नहीं दिख रहे हैं, क्यों? 9 बनाएंगे। तो अब तुम इसे डायरेक्टली जोड़ दो, कितना आसान हो गया, कितना आसान होगा ये। 6 5 5 कितना होता है 10 10 1 10 1 कितना होगा 10 1 11 11 प्लस 2 11 प्लस 2 कितना ये 13 होगा ना। अब 13 आ गया मेरा 13। अब 13 को क्या करूँगा मैं, ये 2 डिजिट में, ये 2 डिजिट्स में, अब मैं इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा ध्यान से देखो 1 + 3 = 4। इसका जो डिजिटल सम है वो हो जाएगा 4। इसका डिजिटल सम 4 हो गया। अब तुम क्या इसे जोड़ने बैठ गए? इसे तुम जोड़े क्या? नहीं जोड़े। अब मैं तुम्हें एक्चुअली मैं इसे करके भी दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा डिजिट्स है इसलिए कन्फ्यूज़न होगा तुम्हारे दिमाग में, लेकिन मैं इसे करके दिखा दूंगा। अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। क्या है 9 है 10 9 1 10 हो गया 10 हो गया 10 हो गया, फिर 6 4 20 हो गया 20 हो गया ये। अब देखो 5 5 30 हो गया, ठीक है, इतने हो गए। अब ये क्या है 8 और 2, मतलब कि तुम्हारे टोटल कितने हो गए 40। अब 40 को तुम क्या करोगे, 40 2 डिजिट्स में है, यानी कि 4 + 0 = 4। तुम्हारा आंसर आ चुका है यार 4। तुम्हारा आंसर पहले ही मैंने ला दिया 4। तुम्हें ये करने की इतनी ज़रूरत है, इतनी जोड़ने की ज़रूरत है यार, 10 सेकंड में ही आ गया तुम्हें। तुम रॉक स्टार बन गए, ठीक है। 10 सेकंड में तुमने इसका डिजिटल सम निकाल लिया, 10 सेकंड में। अब एक बार और प्रैक्टिस कर लो, एक बार और। मैंने अभी क्या क्या बताया, अभी तुम्हें मैंने क्या बताया कि 9 हटा। अब ये वाला क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, जल्दी से एकदम बनाओ इसे, जल्दी बनाओ इसे। क्या आएगा तुम्हें आंसर, क्या आना चाहिए? मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, तुम भी कैलकुलेट करो बिना पेन उठाए अभी मैंने कहा कॉपी कलम उठाओ, लेकिन नहीं, बिना पेन उठाए तुम इसे कैलकुलेट करके देखो, बिना पेन उठाए। मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो, ठीक है। 3 3 3 3 3 6 हो गया 6। मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर है 6। क्या तुम लोग का भी आंसर 6 आया? तुम लोग का आंसर 6 आया? आ गया? नहीं है? आ गया, अच्छी बात है। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो सीख लो, एक बार और ट्राई कर लो। मैंने क्या बोलता, 9 हटाओ, 9 है हटा दो, फिर 9 है हटा दो, फिर यहाँ क्या है 2 9 है, इसे भी हटा दो, फिर यहाँ पे 4 9 है, इसे भी हटा दो, फिर यहाँ पे जितने 9 है सबको हटाते जाओ। क्या बचा तुम्हारे पास 2 1 3, यानी कि 2 1 3 3 + 3 6, यानी कि इसका जो आंसर है वो आ गया हमारा 6, ठीक है। इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ गया 6। समझ में आ रहा है तुम्हें? इसका आंसर हमारे पास आ गया 6। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंट वाला बात करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बताया तुम्हें, 9 हटा तो तुम्हें डिजिटल सम मिलेगा, 9 हटा तुम्हारा कैलकुलेशन स्मॉल होगा। लेकिन अब ये 9 क्या है, ये 9 यार बहुत ही अच्छी चीज़ है यार, 9 बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये सारे कैलकुलेशन आसान कर देता है। तुम्हें अगर कोई भी अगर बचपन में मल्टीप्लिकेशन मिलती होगी 9999 × 347 कुछ भी यार, तो तुम क्या समझते होगे? तुम समझते हो काश ये 100 होता, काश ये 9 नहीं होता, इसके जगह 0 होता, बस एक डिजिट बढ़ जाता तो क्या चल जाता है इसका। तो अब तुम बोलोगे काश ये 9 होता। अब यहाँ पे तुम बोलोगे काश ये 9 होता, अगर कोई दूसरा डिजिट वहाँ पे हो तो, अगर 0 हो तो भी कहोगे कि काश ये 9 होता। देखो ध्यान से देखो यार, देखो 9 क्या है, 9 एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल समझ रहे हो ना, स्पेस में एक ब्लैक होल है जिसके पास कोई भी जाएगा सब खत्म। ब्लैक होल के पास कोई भी जाएगा सब खत्म, ठीक है। बचेगा कौन? सिर्फ ब्लैक होल। ब्लैक होल के पास कोई भी जाएगा सब खत्म, बचेगा कौन? ब्लैक होल। तो 9 क्या है? ब्लैक होल। 9 से कोई भी डिजिट अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 या फिर मल्टीपल्स ऑफ 9 से अगर हम कोई भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बचेगा? ब्लैक होल बचेगा ना। ब्लैक होल से अगर कोई भी चीज़ जाएगा, ब्लैक होल के पास कोई भी चीज़ जाएगा तो वो क्या बचेगा? सिर्फ ब्लैक होल बचेगा। वैसे ही 9 या फिर 9 के मल्टीपल्स अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या होगा? किसी भी डिजिट से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बचेगा सिर्फ 9। उसका जो डिजिटल सम होगा वो 9 होगा। लिख के रख लो। अगर तुम्हारे पास थाउजेंड्स नंबर दे दें और सब में कुछ अल्टर पल्टर कुछ भी दे दे और बस एक 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए तुम्हें दे दे, तो तुम कह दो उसका डिजिटल सम क्या है? 9 है। उसका बस डिजिटल सम 9 है, ठीक है। जैसे इसका जो डिजिटल सम है 9। अब ये क्या है? मसाला। अब ये सब्जी वाला मसाला नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये कोई सब्जी वाला मसाला नहीं है। देखो ये मसाला मतलब कोई भी डिजिट है,
ये 9 या फिर 9 का मल्टीपल्स है, ठीक है, 9 का या फिर 9 का मल्टीपल्स जिस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहा है उसे मैं मसाला कह रहा हूँ यार। ये कोई सब्जी वाला मसाला नहीं है या फिर मैगी मसाला नहीं है, ठीक है, ये डिजिट्स है। ये जितने भी डिजिट्स तुम्हें मन करे, जो भी डिजिट्स मन करे, तो माइंड में जो भी डिजिट्स आए सब लेके यहाँ रख दो और उसे तुम 9 या फिर 9 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो। तब देखना तुम्हें आंसर क्या आएगा, तुम्हें आंसर क्या मिलेगा, उसका जो डिजिटल सम होगा वो तुम्हारा क्या होगा, डिजिटल सम। जो भी आए उसको जोड़ते जाओ तुम्हें मिलेगा 9, ठीक है। अब इसे मैं प्रूफ भी करूँगा, बिना प्रूफ करे कोई चीज़ नहीं होता, बिना प्रूफ करे तुम क्यों माने हो मेरी बात, ठीक है। तो प्रूफ कर दे रहा हूँ। जैसे 9 क्या होता है, 9 को मैं क्या लिखूँगा, 9 मैंने बताया 9 या फिर 9 का मल्टीपल, ठीक है। तो 9 ये 9 का क्या होगा, इसका अगर हम निकालें डिजिटल सम तो क्या होगा, 9 क्या है भाई, एक ही डिजिट है, यानी कि इसका डिजिटल सम क्या होगा, 9 ही होगा। अब बात आ रही है किस पे, 18 क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 9 है, 18 क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 9 है। तो क्या 1 और 8 क्या होते हैं, 1 और 8 क्या होते हैं, 9 होते हैं। मतलब जो हमारा ये वाला सही हो गया, ठीक है। अब मल्टीपल्स यानी कि 1 8 ये भी सही हो गया। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। एक दो केसेस अब सेटिस्फाई हो गया। तीसरा केस देखो, तीसरा 9 इंटू 3 क्या होता है, 27 होता है। 9 इंटू 3 27, यानी कि 27 किसका मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है। और 7 2 प्लस कर दो क्या बनेगा, 9 बनेगा, ये भी सही है। अब क्या बनेगा देखते जाओ, 36 को प्लस करो क्या बनेगा तुम्हारा, 36 को प्लस क्या बने, 9 बना, अरे ये भी सही। अरे अब 4 5 देखो, 4 5 क्या है, मल्टीपल ऑफ 9 है। मल्टीपल ऑफ 9 को अगर तुम सम कर दो यानी कि 4 + 5 कर दो क्या बनेगा, ये भी 9 मिलेगा, ये भी 9 मिलेगा। तो समझ में आ रहा है, बहुत अमेजिंग चीज़ है यार। अब देखो 54 यानी कि 5 + 4, अरे मन में करते जाओ, अपने माइंड में करते जाओ, तुम्हें पेन पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये मन में करो। 5 4 क्या होता है, 9, ये भी सेटिस्फाइड, ठीक है। 6 3 9 ये भी सेटिस्फाइड। 7 2 क्या है, मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है, यानी कि ये भी 7 + 2 क्या होता है, 9 होता है। अब 8 1 अभी मैंने किया 1 8 या 8 1 एक ही होता है भाई। इसके क्या हो गया 9 1, ठीक है। अब इसका क्या हो गया 9 0, 9 + 0 यानी कि 9। देखा आपने, जितने भी मल्टीपल्स ऑफ 9 है या फिर जो भी 9 है उसको वो क्या है, 9 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें यानी कि वट एवर इन द डब्बा, मतलब जो भी तुम्हारे डब्बे में है, जो भी मसाला है तुम्हारे जो भी डब्बे में तुम्हारा मसाला है, उसको अगर हम 9 या 9 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा उसका डिजिटल सम 9 मिलेगा, हमारा 9 मिलेगा हमारा डिजिटल सम, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, ठीक है। अब मैंने पहला पार्ट कर लिया, अब मैंने अभी तुम्हें समझाया कि डिजिटल सम निकाला कैसे जाए। डिजिटल सम का कुछ ट्रिक मैंने बताया, ठीक है। मैंने पहले बताया तुम्हें डिजिटल सम क्या होता है, ठीक है, कैसे निकाला जाता है। अब मैंने उसका कुछ ट्रिक दिया, तुम्हारे पास ट्रिक पता चल गया। अब 9 क्या है, अब मैंने अभी एडिशन का बताया था, अब मैंने मल्टीप्लिकेशन का तुम्हें बता दिया। अब मैंने 9 का मल्टीप्लिकेशन बता दिया, 9 क्या है एक्जैक्टली में मैं वो भी तुम्हें समझा दिया। अब तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।